जय मंडल, जय भीम, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। और साथियों, आज प्रथम चरण यात्रा का समापन हो चुका है और इस संबंध में कुछ आवश्यक सूचना को लेकर के और कुछ अनुभव को लेकर के इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। 25 अगस्त को हमने आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा की शुरुआत मोरहो मधेपुरा से मानवर विपिन मंडल साहब की जयंती पर उनके प्रेरणा स्थल से शुरुआत की और ये यात्रा 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। बिहार में ये यात्रा अभी चल रही है जो 5 दिसंबर तक बिहार में चलेगी। उसके बाद हम लोग 15 दिसंबर से मध्य प्रदेश में यात्रा शुरू करेंगे, फिर ये राजस्थान जाएगी, हरियाणा जाएगी, उत्तर प्रदेश में चलेगी। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो जातिवार जनगणना केंद्रीय स्तर पर कराना, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराना, निजीकरण को रोकना, क्रीमिलेयर को रोकना, कॉलेजियम को रोकना, लेटरल एंट्री को रोकना और प्रमोशन में आरक्षण को लागू कराना, निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू कराना, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण को लागू कराना, ओबीसी SC ST के लोगों के लिए व्यावसायिक जो लोन होता है उसमें कोटा लागू कराना, किसानों के लिए 25 लाख तक बिना शर्त ब्याज की व्यवस्था का कानून लागू कराना और पिछड़ा जो अति पिछड़ा समाज है उसकी सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरह से उस पर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए SC ST एक्ट की तरह अत्याचार निवारण कानून मजबूती से बनवाना और लागू करवाना जैसी तमाम जो है मांगें इसमें शामिल हैं। और ये एक बड़ा कार्यक्रम है जो जैसा कि बताया 17 फरवरी 2024 तक 18 महीने चलेगा। तो पहला चरण इसका समाप्त हुआ है और दूसरा चरण 16 तारीख से इसका शुरू होना है। साथियों, ये एक आवश्यक लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई है। ये आप सभी के सहयोग के बगैर, साथ के बगैर सफल नहीं होगी। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। निश्चित तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को, पूरी यात्रा को संपन्न भी हम अपने दम पर, अपनी ताकत पर कर लेंगे। संपन्न करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसका जो लक्ष्य है, जो इसके उद्देश्य है, उनको हासिल करने के लिए यात्रा को सफल बनाना होगा और सफल आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मैं समस्त पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, आदिवासी समाज, पसमानदा समाज के संगठनों से, जागरूक और जिम्मेदार क्रांतिकारी सामान्य साथियों से बार बार इस बात की अपील करता हूँ कि आप लोग साथ दीजिए, साथ आइए और अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत बनाइए। दूसरी अपील एक और हमारे जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, अगर आप लोग इसमें साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर यह यात्रा सफल होगी। आप लोगों को इस पर विचार करना होगा। आप लोग साथ दें और जो लक्ष्य है, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, जो पिछड़ा वर्ग की लड़ाई है, जो हमारे SC ST पसमानदा भाइयों की लड़ाई है, उसको मजबूत करने में साथ खड़े हों। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान शामिल होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। और मैं इसके लिए आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप इसमें हमारा साथ दें, इस मिशन को खड़ा करने में। कुछ और भी यात्राएं चल रही हैं, जिन यात्राओं का OBC SC ST पसमानदा समाज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। जो सुविधा संपन्न लोग यात्राएं चला रहे हैं, राजनीतिक दलों के लोग यात्राएं चला रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और अन्य पार्टियां भी इस तरह की यात्राएं शुरू कर रही हैं। वो किस तरह की यात्राएं हैं, उनमें हमारा क्या हित है? हमारी बहुजन मीडिया भी उनको कवरेज को दे ही रही है, हालांकि देना भी चाहिए। हमें जातिवादी मीडिया नहीं बनना है, हमें हर मूवमेंट को दिखाना है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि क्या उसमें पिछड़ों की बात है, क्या उसमें किसानों की बात है, क्या उसमें दलितों की बात है, क्या उसमें आदिवासियों की बात है, क्या उसमें पसमानदाओं की बात है? अगर इन वर्गों की बात उसमें शामिल नहीं है, मजदूरों की बात उसमें शामिल नहीं है, तो कैसे वो यात्रा
हमारे हित के लिए हो सकती है। निश्चित तौर पर वो चीज़ें कुछ राजनीतिक दलों के निजी फायदे के लिए है, उनके लिए जो इन यात्राओं को चला रहे हैं उनका उससे निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपील करता हूँ अपने समाज के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पसमानदा समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाई बहनों से, संगठनों से और बहुजन मीडिया के साथियों से कि आप, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें सपोर्ट मत करिए, अपना अपना मन है। मैं किसी को सपोर्ट करने या न करने के लिए किसी को बात नहीं करता, लेकिन मैं ये अपील बार बार करता हूँ कि आपका जहाँ हित जुड़ा हुआ है उसको सपोर्ट जरूर करिए। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा जो है आपके हक अधिकार को लेकर के निकाली जा रही है, आपके शोषण के खिलाफ एक आवाज़ है, आप पर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय की मांग को लेकर के निकाली जा रही है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर के ये यात्रा है आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा, जिसमें पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अयंकाली, महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई शेख, सावित्रीबाई फुले या फातिमा शेख, अवंतीबाई लोधी, अब्दुल करीम अंसारी, जगदीप प्रसाद कुशवाहा, ललित सिंह यादव, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, शाहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, धन सिंह गुजर, विजय सिंह पथक, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, भगत सिंह, मानव साहब काशीराम, तमाम बहुजन महापुरुषों की, ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा महापुरुषों की विचारधारा शामिल है, उनका सपना शामिल है, उनके सपने को पूरा करने की ये लड़ाई है। आप सभी से अपील है, ये बिरसा मुंडा का उल्लान है, ये बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है जो उन्होंने हमें दिए, उनको हासिल करने की लड़ाई है, ये संपूर्ण मंडल कमीशन को लागू कराने की लड़ाई है, ये पेरियार के आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन चलाया था, ये वो मिशन है। आपसे मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि हमने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन ये सफल जब ही होगी, ये अपने उद्देश्य को हासिल, अपने लक्ष्य को हासिल तभी करेगी जब आप साथ देंगे। आप अगर साथ देंगे तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन का रूप लेगी, और न सिर्फ ये आंदोलन का रूप लेगी बल्कि एक ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा समाज में एकता भी बनेगी, उनको अधिकार भी मिलेंगे। तो आपको साथ देना पड़ेगा, मैं बार बार ये अपील करूँगा। और निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा है कि इस यात्रा को संपन्न मैं कर सकता हूँ, चाहे मुझे अकेले ही क्यों न करना पड़े। यात्रा को 25 अगस्त से शुरू कर दिया है, 17 फरवरी 2024 तक चलाना है, एक अलग बात है, वो मैं चलाता रहूँगा, लेकिन संपन्न नहीं, हमें इसको सफल बनाना है। इसलिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इस यात्रा के दौरान काफ़ी कड़वे अनुभव भी रहे। आप ये जहाँ तक जो बातें होती हैं, मैं आपको बताऊं कि पिछड़ा वर्ग के अंदर पिछले 30 सालों से अधिक समय हो गया कोई भी राष्ट्रीय मूवमेंट नहीं हुआ, जिसका दुष्परिणाम ये है कि दूर दराज के गांव में लोग जागरूक नहीं हैं। पिछड़े समाज के ही तमाम लोग आरक्षण का विरोध कर दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, कैसे पता हो? 1992 के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ है उस स्तर पर कि जो पिछड़ों में एकता और जागरूकता लाए। मैं गांव में जा रहा हूँ, शहरों से 30-30, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर अंदर गांव में जाकर के मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो वहाँ जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उस अनुभव के आधार पर, ज़मीनी जो चीज़ें सामने हैं उनके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ज़मीन पर एकता नहीं है। मेरी अपील ये भी है संगठनों से, जो सामाजिक संगठन हैं, कि उन्हें गांव में कार्यक्रम जाके करने चाहिए। अगर एकता लानी है और आंदोलन खड़ा करना है, हमें और आपको गांव की तरफ जाना पड़ेगा अपने लोगों को जगाने के लिए। ये एक कड़वी सच्चाई है, और भले ही आप इसे स्वीकार न करें, लेकिन जब आप गांव क्षेत्र में जाएंगे, शहरों से 30-30, 40-40 किलोमीटर जब अंदर आप जाएंगे, और जब वहाँ आप आरक्षण की, मंडल कमीशन की, बहुजन महापुरुषों की पैचारकी की जब बात करेंगे, और फिर जब वहाँ से उनके विचार लेंगे, वहाँ से जो सवाल उठेंगे,
तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ज़मीन पर कोई जागरूकता नहीं है अधिकारों को लेकर के। तो ये जब भी आएगी जब हम पहुँचेंगे। आप सोचिएगा कि कोई भी मिशन हो, कोई भी विचारधारा हो, अगर उसको लंबे समय तक न चलाया जाए तो शिथिल पड़ जाती है। जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर आप देख लीजिए कि अगर कोई कार्यक्रम 10 साल पहले होता था और 10 साल तक वो कार्यक्रम दोबारा नहीं हुआ, तो वहाँ जो अगली पीढ़ी, नई पीढ़ी जो आई होगी, वो उसके विषय में नहीं जानती है। जागरूकता का जो चक्र है वो घूमता रहना चाहिए। जो अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कार्यक्रम हैं, वो चलते रहने चाहिए। हर 10 साल में एक नई पीढ़ी सामने आती है। आप सोचिए कि 30 साल तक बैकवर्ड में कोई राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन नहीं हुआ, पिछड़े समाज के अंदर कोई चेतना का काम नहीं हुआ, तो आप सोचिए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियां आपके सामने हैं जिनको बिल्कुल अधिकारों के बारे में नहीं पता है। कैसे आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कैसे अपने अधिकारों को हासिल करेंगे, इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं पुनः आपसे ये अपील करता हूँ कि साथ आएं, सपोर्ट करें, और अगर आप संगठन चला रहे हैं या इंडिविजुअल भी, व्यक्तिगत रूप से भी आप समय निकाल करके आप गांव में, जो शहरों से दूर गांव हैं, उन गांवों में जाकर के घंटा 2 घंटे का कार्यक्रम जरूर करें। लोगों को उनके अधिकारों के विषय में जरूर बताएं, तब जाकर के लोग जागरूक होंगे। आप सोचिए कि मैं किस तरह के क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रम करता था। हमारे साथियों के जो कपड़े हम लोग लेके गए थे, वो कपड़े पहनने के बाद सारे गंदे हो गए, क्योंकि कार्यक्रम लंबा था। हम लोग तो ये सोच के चले थे कि कहीं भी धुल के रख देंगे, डाल देंगे सुखाने को, धूप में सूख जाएंगे तो उनको पहन लिया जाएगा, या फिर कहीं भी ड्राई क्लीनर वगैरह पे दे दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग गाँव क्षेत्र में थे तो वहाँ ड्राई क्लीनर तो उपलब्ध नहीं होते हैं, लॉन्ड्री तो उपलब्ध नहीं होती है। अब ये सोचिए कि हमारी टीम के सभी साथियों को 1 सप्ताह तक गंदे कपड़े ही पहनने पड़े। हालांकि कहीं ऐसी जगह नहीं हम लोगों को उपलब्ध हो पाई जहां हम उनको धुल करके डाल सकते, और कहीं होती भी थी तो बारिश का मौसम, तो सूखने नहीं, क्योंकि हम लोग कहीं ज़्यादा रुकते तो है नहीं। एक रात यहाँ भी रुकना है, नाइट में रुकना है, सुबह फिर चल देना है आगे। तो ऐसी समस्या हुई कि हमारे साथी थे टीम के, उनको और मुझे खुद स्किन एलर्जी तक हो गई, और अभी भी उसका इफेक्ट है, खुजली हो रही है बॉडी में। और हमारे 2-3 साथी जो यूपी से गए थे वो अस्वस्थ भी हो गए। मैं खुद भी अस्वस्थ हुआ हूँ। खान पान का भी माहौल बदला, हालांकि मेरे लिए तो नया नहीं है, लेकिन जो साथी नए गए थे उनके लिए तो नया था, क्योंकि हर जगह का अपना अलग एक कल्चर होता है, अलग खान पान की अलग तरीका होता है और अलग वातावरण होता है। तो वो चीज़ें आसानी से ऑब्जर्व नहीं हो पाती हैं, एक दूसरे को ये फिट नहीं बैठती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट पड़ा है साथियों पर। 16 से अपना कार्यक्रम शुरू होगा और 14 को हम लोग निकल लेंगे, क्योंकि पूरा 30 घंटा लगता है पहुंचने में, लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। आप सभी से अपील है कि आप साथ आएँ, और कार्यक्रम की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर जो हम स्क्रीन पर आपको दे देंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में हमें निश्चित तौर पर जब हम गांव में कार्यक्रम करते हैं तो आप जानते हैं कि गांव में फंड की व्यवस्था नहीं हो सकती है, आर्थिक सहयोग नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये कोई धार्मिक कार्यक्रम तो है नहीं, और राजनीतिक भी नहीं है कि राजनीतिक दलों के फंड से संचालित हो रहे हों। विशेष तौर पर आपसे अपील है कि हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, और आप हमें आर्थिक मदद करने का भी प्रयास करें, जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 18 महीने 2024 तक चलने वाली यात्रा है। बिना आपके सहयोग के ये सफल नहीं बनेगी। और उसके लिए मैं आपको जो अकाउंट नंबर रहेगा संगठन का, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर वगैरह जो रहेगा वो दे दूँगा।
मेरी आपसे अपील ये भी रहेगी कि आप संगठन के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करने का प्रयास करें। अगर संगठन के खाते में डोनेट करने में कोई परेशानी है तो आप फिर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पर भी कर सकते हैं। और भी एक अपील है कि अपने पास कोई मीडिया नहीं है और मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाएगी नहीं, जो जातिवादी मीडिया है वो आपके कार्यक्रम को नहीं दिखाएंगे। बहुजन मीडिया के पास इतने संसाधन नहीं है, हो सकता है उन तक मेरी बातें न पहुंची हों, सूचनाएं उनके पास न पहुंची हों या व्यस्तता हो क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो हमारी कार्यक्रम की खबरों को न चला पा रहे हों। प्रयास किया जाएगा, बात करूंगा मैं जो भी बहुजन मीडिया के साथी हमारे कांटेक्ट में हैं। लेकिन आपसे ये अपील है कि आप जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है, घंटी का बटन, उसको दबा कर के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको सारी अपडेट आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। हालांकि हर वीडियो, हर खबर तो नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा, हम लोग बिजी रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर 1-2 वीडियो तो दिन में हम अपलोड कर ही देंगे किसी भी तरीके से कि आप तक सूचना पहुँचती रहे। तो आप उसको आगे शेयर करते रहें और अन्य साथियों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी खबरें आप तक पहुँचें और आपको ये पता चलता रहे कि हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं और यात्रा कहाँ पहुँची है और किसी तरह की जो भी आगे चीज़ें आती हैं वो आपको देखने को, सुनने को मिलती रहें और आप हमें बात करते रहें, हमारे ऊपर नज़र रखे रहें कि हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर नज़र अवश्य रखें कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं तो दूसरा कोई इस बात को बोलता है या नहीं बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो निश्चित तौर पर कहता हूँ कि पहला, आपके सहयोग के बगैर आंदोलन नहीं चलेगा, कार्यक्रम सफल नहीं होगा, संपन्न तो यात्रा हो जाएगी। दूसरा, मीडिया अपने पास है नहीं तो खुद का यूट्यूब चैनल ये शुरू किया हूँ, उसको सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। तीसरा, आप हमें सहयोग कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो आप हम पर नज़र भी रखें कि आखिर हम कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये 2-3 मोटी मोटी बातें हैं और यही सब मैं आपको पुनः दोहराता हूँ और अपील करता हूँ। बहुजन समाज के जो OBC SC ST समाज के संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुजन मीडिया के जो साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो या यूट्यूबर्स साथी हैं सोशल मीडिया वाले, उन सभी से मेरी अपील है आप सभी साथ दीजिए। ये OBC SC ST पसमानदा समाज के हक, अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई है, महापुरुषों की विचारधारा और सपने की लड़ाई है, सपने की यात्रा है। ये वो यात्रा नहीं है जिसमें सुविधा संपन्न लोग लग्जरी गाड़ियों के साथ में, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ में करते हैं। उनके लिए तो हर जगह व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाएंगी, उनके लिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, उनके लिए सहयोग करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, उद्योगपति, पूंजीपति लोग हैं, उनको हर तरह की सुविधा मुहैया हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए, जो आपकी हकत कार्य के लिए यात्रा चल रही है, क्या इसको मेन स्ट्रीम जो जातवादी लुटिया चुटिया गैंग वाली मीडिया दिखाएगी? क्या इसको कोई पूंजीपति सपोर्ट करेगा? इसको तो आपके समाज के अधिकारी कर्मचारी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि उनको करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने के कई तरीके होते हैं, आप खुल के मत करिए, व्यक्ति से सपोर्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट के माध्यम से सपोर्ट का एक माध्यम बनाया जा सकता है, बात विचार करके। सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों से जुड़े वो लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं जो चाहते हैं कि हक अधिकार लागू हो, मंडल कमीशन लागू हो, जातिवार जनगणना हो केंद्रीय स्तर पर, और इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो, पिछड़ों में एकता हो, SC ST में एकता हो, पसमानदा में एकता हो, तो सारे लोग सपोर्ट कर सकते हैं।
सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि करना है, और नहीं करने वालों के लिए हज़ार बार है। तो शुक्रिया। इन्हीं सभी चंद शब्दों के साथ में मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सहयोग किया, साथ दिया, और जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम, ये यात्रा प्रथम चरण की संपन्न हुई। और आगे भी मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपका सहयोग और साथ बना रहेगा। बहुत विकट परिस्थितियों में हम लोग इस कार्यक्रम को, इस यात्रा को चला रहे हैं। अगर किसी भी साथी को ऐसा लगता हो कि ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया है, कि मैं किसी परेशानी में यात्रा कर रहा हूँ, किसी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा हूँ, तो आप हमारे साथ एक चरण की यात्रा में समय दें, 10-15 दिन साथ में यात्रा में रहें, वहाँ पर खुद अपनी आँखों से देखें और अनुभव लें कि आखिर हमारी टीम, हमारे साथी किन समस्याओं को झेलते हुए इस कारवां को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी गया। तो खुद आइए, खुद देखिए, और अगर विश्वास करते हैं तो साथ दीजिए। यकीन मानिए कि आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। शुक्रिया। जय जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।